हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की हनी सक्कल बुक का लेसन 2। इसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको इस लेसन को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो डॉग है और जो वॉल्फ है वो आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं, उनका एक रिलेशन है। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। ये भी आप जानते होंगे कि समथिंग अबाउट हाउ, कि कैसे सेंचुरीज मतलब 100 साल की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि कई सालों तक ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड का मतलब है वाइल्ड एनिमल्स को यूज़फुल बनाना, टेम्ड मतलब पालतू बनाना। कि कई सालों पहले की बात है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोशिश करते रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को पालतू बनाने के लिए और यूज़फुल बनाने के लिए। ठीक है, हेयर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे जो डॉग हैं, जो डॉग थे, जो वॉल्फ जैसे थे, वाइल्ड होते थे, उनको ह्यूमन बींग ने कैसे टेम एनिमल बनाया, मतलब वो कैसे एक पालतू एनिमल बने, कैसे वो एक मतलब वाइल्ड से एक अच्छे डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड एनिमल जो बने। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू। जो डॉग हैं वो पहले खुद के अपने ही मास्टर होते थे, मतलब उनके ऊपर कोई मास्टर नहीं होता था। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, जैसे कि वॉल्व्स आज भी जंगलों में रहते हैं, वैसे ही डॉग्स जो है वो भी आज़ादी से फ्रीली मतलब जंगलों में रहते थे, इन फ्रीडम। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब तक ऐसा चलता रहा, जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ, ठीक है, जब तक कि ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ कि जिसको इस तरह की लाइफ से, इल प्लीज का मतलब है अनहैप्पी, खुश ना होना, कि वो इस तरह की लाइफ से खुश नहीं था। जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ कि वो इस तरह की लाइफ से खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। तो जो वो डॉग जब वो पैदा हुआ, जो वो डॉग था वो सिक ही वैसे, वो बीमार रहता था। एंड टायर्ड मतलब थका रहता था, वंडरिंग मतलब इधर उधर भटकता रहता था। ठीक है, about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। और वो डॉग हमेशा खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। फ्राइटन मतलब डरना, और उन जानवरों से डरता था जो उससे स्ट्रॉन्गर होते थे, कि कहीं उसको खा ना ले, कोई पकड़ के उसको मार ना दे। ठीक है, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। ही थॉट, एक दिन उसने सोचा, एंड डिसाइडेड और डिसाइड किया कि वो सबसे पहले क्या करेगा कि किसी का सर्वेंट, ऐसा सर्वेंट बने, किसी का सर्वेंट बनेगा जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अर्थ के ऊपर। तो डॉग ने क्या सोचा और क्या डिसाइड किया कि वो एक दिन एक किसी का ऐसा सर्वेंट बनेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर होगा अर्थ के ऊपर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं होगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो इसी की तलाश में, एक मास्टर की तलाश में निकल पड़ा। वो एक ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अर्थ के ऊपर, ताकि वो उसका सर्वेंट बन जाए और उसके साथ रहे, उसकी रक्षा करे, जो उसका मास्टर हो उसकी रक्षा करे। ठीक है, तो वो डॉग जो है निकल पड़ता है। ही वॉक्ड एंड ही met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। देखिए बच्चों, किन्समैन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। तो जो वॉल्फ हैं वो जो डॉग्स होते हैं उन्हीं की फैमिली में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनका एक रिश्ता होता है। तो जो डॉग है वो वॉकड एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वॉल्फ। तो उसको कौन मिलता है, अपनी ही रिश्तेदारी का मतलब एक बिग वॉल्फ मिलता है। ठीक है, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फियर्स मतलब डरावना भी होता है और नीडर भी कह सकते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग और एक नीडर वॉल्फ के पास जाता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। तो जो वॉल्फ है वो डॉग को पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो।
आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो वो कहता है कि मैं किसी एक ऐसे को देख रहा हूँ, लुकिंग मतलब देखना है, किसी को देख रहा हूँ जो जिसके जिसके साथ में, जिसके नीचे, जिसके अंडर मैं काम करूँ। ठीक है, वुड यू लाइक टू बी मास्टर। तो वो डॉग कहता है कि या तुम मेरे मास्टर बनोगे वॉल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड। वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए एग्री हूँ। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो एग्री हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब जो वो दोनों हैं साथ साथ चल पड़ते हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. देखिए बच्चों, एक एक लाइन का मतलब अच्छे से समझिएगा। They walked and they walked, और वो चलते रहे और चलते रहे। And all of a sudden the wolf lifted his nose. Lifted का मतलब होता है उठाना। नोज मतलब उसने अपना नाक को उठाया। स्निफ्ड मतलब कुछ सूंघने की कोशिश की। डार्टेड मतलब फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया। क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड मतलब अपना रास्ता बदल लिया। इनटू द बुशेस मतलब झाड़ियों में। एंड क्रैप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे। डीपर मतलब अंदर, फॉरेस्ट के अंदर चला गया। क्या होता है, एक दिन जब वो वॉल्फ है अपना रास्ता बदल लेता है जब वो डॉग के साथ जा रहा होता है, ठीक है, और झाड़ियों के अंदर चला जाता है और फॉरेस्ट के अंदर ही अंदर मतलब चला जाता है, ठीक है, धीरे धीरे से। द डॉग वाज मच सरप्राइज। तो डॉग को ये देखकर बड़ा हैरानी होती है कि ये क्या हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। तो जो वो डॉग है वो अपने मास्टर को कहता है कि क्या हुआ मास्टर। ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। उसने पूछा कि तुम्हें किस चीज़ से इतना डर लग रहा है। Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो जो वॉल्फ है वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, एक बियर आगे से आ रहा है। ही माइट मतलब खा ले, वो हमें खा लेगा, ठीक है। ही माइट ईटर, वो हमें मतलब खा सकता है या खा लेगा। यू एंड मी, हम दोनों को। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो जब देखा कि बियर जो है वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि अब वो किसके सर्वेंट बनेगा। अब उसने डिसाइड किया कि वो बियर का सर्वेंट बनेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। अब वो वॉल्फ को छोड़ के चला जाए, लेफ्ट मतलब छोड़ के चला जाता है, और बियर का माँ को कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनेंगे। द बियर एग्री टू हिज रेडली। और जो बियर है वो एकदम से, रेडली मतलब एकदम से एग्री कर जाता है, हाँ कर देता है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस। वो कहता है चलो चलें और एक काउस को मतलब झुंड, हर्ड ऑफ काउस का मतलब होता है झुंड, गाय का झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। और कहता है कि जब हम काउ को ढूंढेंगे और उसको मारेंगे और फिर हम दोनों उसको मिलकर खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस। और वो चलते गए और फिर आगे जाकर उनको एक काउस मतलब गाय का झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप बाई अ टेरिबल नॉइस। जैसे ही वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं वो स्टॉप मतलब वहीं रुक जाते हैं। टेरिबल नॉइस, टेरिबल नॉइस का मतलब होता है उनको एक भयानक सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो काउज हैं वो मुँह मतलब आवाज़ें निकालती हैं ज़ोर ज़ोर से और इधर उधर पैनिक से भागती हैं, घबराहट के साथ भागती हैं इधर उधर, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू ran hesitantly deeper into the forest। तो जो बियर है बच्चों, जब वो देखता है और वो भी कहाँ पे छुप जाता है, बिहाइंड ए ट्री, पेड़ के पीछे छुप जाता है। एंड देन ही टू ran hesitantly deeper into the forest। फिर वो क्या करता है, बियर जो है वो भी जल्दी जल्दी भागना शुरू करता है डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। ये देखिए बच्चों, ये पेड़ के पीछे छुप गया ना। Now why did I have to come here? said he to the dog।
इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। तो वो डॉग से कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ पे एक लॉयन है। जो लॉयन है वो जंगल का राजा होता है, वो रूल करता है हर जगह पे, ठीक है। द लॉयन हु इज़ ही। तो जो डॉग है बड़ी सरप्राइजली पूछता है कि लॉयन कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो जो बियर है वो उसको बताता है क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वो सबसे ताकतवर बीस्ट ऑन द अर्थ, सबसे ताकतवर जानवर। बीस्ट मतलब जानवर, ठीक है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब डॉग क्या कहता है, टू यू बियर आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब देखो बच्चों, जो डॉग है वो पहले से ही एक ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो अब वो क्या कहता है, आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो वो बियर को गुड बाय बोलकर चला जाता है वहाँ से। एंड वो कहता है आई हमेशा से यही चाहता था कि मुझे एक ऐसा मास्टर मिले जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अर्थ के ऊपर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। तो जो डॉग है वो वहाँ से चला जाता है और फिर लायन को बोलता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट। जो लॉयन है वो हाँ करता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब जो डॉग है, स्टेड मतलब रहना, उसके साथ लॉयन के साथ रहता है, उसको सर्व करता है, उसका मतलब एक सर्वेंट बन के रहता है लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय के लिए। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। वो कहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसको कोई कंप्लेन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि लॉयन से स्ट्रॉन्गर जानवर कोई भी और जंगल में नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और डेयर मतलब किसी की हिम्मत नहीं है आपकी कोई लॉयन को, सॉरी डॉग को टच भी करे, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों आपको, इतना ईजी अच्छा प्यारा सा चैप्टर है ये। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग ए पाथ दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ when all of a sudden the lion stopped। देखिए फिर क्या होता है, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड। एक दिन क्या होता है, वो दोनों जा रहे होते हैं रेन एमिड बेयर क्लिफ। बेयर क्लिफ मतलब यहाँ चट्टानों के बीच में से वो जब निकल रहे होते हैं तो सडनली क्या होता है, सडन एकदम अचानक से लॉयन स्टॉप। जो लॉयन है, शेर है, वो रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगरली विद हिज पा। वो एक ज़ोर से दहाड़ लगाता है। एंड स्ट्रक का मतलब होता है वो अपने गुस्से से ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, एंगरली मतलब गुस्से से, अपने पॉ मतलब पंजे से उसको ज़मीन को स्ट्रक करता है। स्ट्रक मतलब खोदता है। एंड विद सच फोर्स डैट अ होल फॉर्म्ड देयर। और वो इतनी ज़ोर से अपने पंजे से उसको ज़मीन को खोजता है कि वहाँ पे एक होल मतलब एक छेद बन जाता है। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है चुपचाप। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। अब जो डॉग है वो फिर से सरप्राइज में आ जाता है कि ऐसा क्या हुआ। वो फिर पूछता है क्या हुआ मास्टर, अब कुछ गड़बड़ हो गई है, गलत हुआ है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। तो लॉयन कहता है कि मुझे एक आदमी यानी कि एक मनुष्य यानी कि एक इंसान के आने की आहट लग रही है, ठीक है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। ट्रबल मतलब परेशानी। तो वो कहता है कि हमें यहाँ से भाग देना चाहिए, नहीं तो हम किसी ट्रबल में यानी मुसीबत में आ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो वो डॉग क्या कहता है कि अब मैं तुम्हें भी गुड बाय कहूँगा, अलविदा कहूँगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो अर्थ के ऊपर। तो आपको समझ आया कि डॉग जो है उसको क्या कह रहा है कि उसको एक ऐसा मास्टर चाहिए, क्योंकि जो लॉयन है वो भी एक इंसानों से डर रहे थे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। तो जो डॉग है अब वो मैन के पास जाता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। अब जो डॉग है वो उसके साथ, इंसानों के साथ रहता है और उन्हें सर्व करता है। फेथफुली मतलब कि जो एक डॉग होता है वो सबसे ज़्यादा फेथफुल हमारे लिए मतलब फेथफुल होता है, वफादार एक एनिमल होता है, ठीक है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर। तो ये
ये बात आपको पता है कि घटना लाखों सालों पहले हुई है, बट आज भी ये जो डॉग हैं, जो इंसान के मोस्ट लॉयल सर्वेंट, मतलब सबसे वफ़ादार सर्वेंट हम इन डॉग्स को बोलते हैं, ठीक है। नो अदर मास्टर एंड नो, और जो डॉग्स हैं उनको उसके इंसानों के अलावा कोई और मास्टर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और आज भी ये दोनों जो है मिलकर रहते हैं, और जो आज भी हम यही कहते हैं कि जो डॉग है वो सबसे वफ़ादार है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चों।